रिजल्ट 1। ग्रुप का ऑर्डर है पी क्यू आर ना, डिस्टिंक्ट प्राइम, एंड ऑफ कोर्स हियर पी डिवाइड क्यू आर माइनस 1, क्यू डिवाइड पी आर माइनस 1 एंड आर डिवाइड पी क्यू माइनस 1। अगर ऐसा है, इफ दिस, देन द ग्रुप जी इज यहाँ पे डज नॉट डिवाइड आएगा। P does not divide QR minus 1, Q does not divide PR minus 1 and R does not divide PQ minus 1, then G is cyclic। ठीक, तो इस टाइप का कभी ऑर्डर दिखे ग्रुप का ऑर्डर तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो भाई ये साइक्लिक ही होगा। नाउ रिजल्ट सेकेंड देखो, इफ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू P स्क्वायर इंटू Q, तो जो थियरम था हमारा जी साइक्लिक वाला वो पी क्यू के लिए था। नाउ दिस इज द पी स्क्वायर इंटू क्यू फॉर्म का है, पी स्क्वायर इंटू क्यू फॉर्म का है। ऑफकोर्स हियर पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम, ये डिस्टिंक्ट प्राइम है। एंड ऑफकोर्स पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस 1 एंड दिस क्यू डज नॉट डिवाइड पी स्क्वायर माइनस 1, देन दिस जी इज अबेलियन। साइक्लिक के लिए नहीं है ये दिस इज फॉर द अबेलियन। ठीक है, सो क्योंकि जब आप इसको बनाओगे तो हम देख सकते हैं जो पी स्क्वायर होता है ये जो होता है ऑलवेज अबेलियन होता है। ये ऑलवेज नीड नॉट टू बी साइक्लिक, पी स्क्वायर फॉर्म का है ना, या तो जेड पी होता है या तो जेड पी स्क्वायर होता है या जेड पी क्रॉस जेड पी होता है। तो दो फॉर्म बनते हैं इसके। तो उस हिसाब से अगर कोई ग्रुप आप बना रहे हो, जी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो अगर इसकी स्क्वायर अगर जेड क्यू बन गया, आपको यहाँ तो साइक्लिक, लेकिन ये जेड पी क्रॉस जेड क्यू, ठीक है, जेड पी क्रॉस जेड क्यू करोगे, दिस इज नॉन साइक्लिक, ये नॉन साइक्लिक हो जाएगा। तो बट इन एनी केस ये जो होगा आपका अबेलियन होगा, आपको शो करना है। तो ये शो करना है विद द हेल्प ऑफ द सिलोज थियरम, आपको शो करना है जस्ट जैसे हमने इसको किया था, ऑर्डर पी क्यू के लिए किया था, वैसे ही आपको शो करना है। ठीक है, तो अब वैसे ही आपका दो नॉर्मल सब ग्रुप बनेंगे, एच के आप नाम ले लेना उनका, है ना, पी सब ग्रुप क्यू पी एस एस जी एंड क्यू एस एस जी, उसको आप एच के नाम दे देना, फिर उसको इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में ले जाना, फिर वहां से एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के आइसोमॉर्फिक होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू, अब जो एच और के बनेंगे, देखो एच और के दोनों नॉर्मल बन जाएंगे इन कंडीशन से। तो एच का ऑर्डर सपोज पी स्क्वायर है एंड ऑर्डर ऑफ जो के वो आपका सपोज क्यू है, तो यहाँ से जो आईडीपी की कंडीशन होल्ड कर जाएगी, है ना, आप देख लोगे आईडीपी की कंडीशन होल्ड कर जाएगी। तो जी जो होगा आपका एच के होगा विच इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच के विच इज एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच के। तो एच क्या होगा, एच इज द ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर, K is the group of order K square, K is the group of order Q। तो ये P स्क्वायर का है, ये Q का है, तो ये अबेलियन है, ये भी अबेलियन है, क्योंकि P स्क्वायर टाइप का ऑलवेज अबेलियन होता है। सो वी नो द अबेलियन ग्रुप का जो भी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ अबेलियन ग्रुप है ना, एक्सटर्नल ईडीपी ऑफ अबेलियन इज अबेलियन, हेंस जी इज अबेलियन। देखो इस टाइप के बहुत सारे और भी मैं रिजल्ट लिखवाऊंगा आपको। Therefore, अब देखो therefore ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू अगर 45 पे 175 पे, सो दे ऑल आर अबेलियन। ठीक है, अब 40 देखो मैंने 12 नहीं लिखा है, 45 पे चेक करो 45 क्या बन रहा है, फिर क्या ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रही है, पक्का कर रही होगी, जब एग्जाम्पल में लिखा रहा हूं मैं, तो ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रही होगी 45 एंड 175 के लिए, तो दिस दोनों जो होंगे वो अबेलियन हो जाएंगे। तो अगर वो क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, शो दैट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 45 देन दिस जी इज अबेलियन, तो आप इस जब ये जैसा इसका प्रूफ करोगे वैसे ही आप इसको प्रूफ करना है। अब आपको करना क्या है, मैं जस्ट दिखा देता हूँ आपको, देखो करना क्या है। जैसे इसका प्रूफ है, आपने यहाँ पे जस्ट पी स्क्वायर लेना है, वहाँ पे पी स्क्वायर लिया तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी क्यू, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी क्यू, यहाँ पे वहाँ पे पी स्क्वायर क्यू, और पी एस एस जी का ऑर्डर निकाल लिया, और आपने क्यू एस एस जी का ऑर्डर निकाल लिया, और पी एस एस जी को एच ले लिया, क्यू को के। सिमिलरली आप ऐसे गए, दोनों यूनिक आएंगे क्योंकि वो कंडीशन हम यूज कर लेंगे, दोनों ये यूनिक आएंगे तो दोनों नॉर्मल हो जाएंगे।
दोनों नॉर्मल हो जाएंगे तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल हुई सो ये आईडीपी की कंडीशन होल्ड करेगा, तो आईडीपी कंडीशन होल्ड करेगा तो यहाँ ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। सो जब एच और के, एच का ऑर्डर आप वहाँ पे क्या आएगा, एच का ऑर्डर जो होगा आपका अब पी स्क्वायर हो गया और के का ऑर्डर आपका हो गया क्यू। तो एच अगर ये है आपका और इसके इक्वल में इसके आइसोमॉर्फिक जो जी है तो ये एच क्या है, अबेलियन है, पी स्क्वायर का ऑलवेज अबेलियन, के ऑलवेज अबेलियन क्योंकि साइक्लिक है। सो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ईडीपी होगा वो ऑलवेज अबेलियन होगा। सो एच क्रॉस के इज अबेलियन, देयरफॉर जी इज अबेलियन, हेंस वो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो सिमिलरली ये ऐसे ही आपको प्रूफ करना है। इन पर्टिकुलरली, अब देखो पर्टिकुलर भी हो सकता है, यहाँ पे पर्टिकुलर केस आए, पर्टिकुलरली दिस जी इज आइसोमॉर्फिक टू, जी इज आइसोमॉर्फिक टू ZP स्क्वायर क्रॉस ZQ, है ना, या ZP क्रॉस ZQ। ठीक, ये दो ही बनेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट रिजल्ट देखो, रिजल्ट थर्ड, इफ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू P स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर, ऑफकोर्स P एंड Q आर डिस्टिंक्ट प्राइम, ठीक है, एंड P डज नॉट डिवाइड ऑफकोर्स Q स्क्वायर माइनस 1 एंड Q डज नॉट डिवाइड P स्क्वायर माइनस 1, देन अगर ऐसा है देन दिस G इज ऑलवेज अबेलियन। क्लियर? तो G ऑलवेज अबेलियन होगा। क्यों? सेम वही जो रिजल्ट 2 का जैसे प्रूफ आपने किया वैसे ही आपको करना है। तो ये आपका क्या होगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर जो भी होगा वो अबेलियन होगा, है ना। तो जब आप इसको शो करोगे तो जब पी एस एस जी आप ले लोगे यहाँ पे, तो सपोज एच है, उसका ऑर्डर पी स्क्वायर है, तो ये ऑलवेज अबेलियन है। तो क्यू एस एस जी जब आप लोगे के, इसका ऑर्डर क्यू स्क्वायर है, ये भी अबेलियन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे इस कंडीशन की हेल्प से आप दिखा दोगे वहां पे भाई ये जो है आपका पी एस एस जी और क्यू एस एस जी जो है एच के, वो नॉर्मल या वो यूनिक हो रहे हैं, वो यूनिक हो रहे हैं तो वो नॉर्मल हो जाएंगे। जैसे ही वो नॉर्मल होंगे, ठीक है, जैसे ही वो नॉर्मल होंगे आप देख सकते हो इन दोनों के इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी है, प्रोडक्ट करने पे पूरा जी आ रहा है, देयरफॉर आईडीपी की कंडीशन होल्ड हो रही है। जैसे ही आईडीपी की कंडीशन हुई होल्ड हुई, सो इट विल बी एच क्रॉस के एंड इट इज द आइसोमॉर्फिक टू दिस वन। अगर ये आइसोमॉर्फिक है इसके, व्हाट इज एच, ऑर्डर एच का जो भी पी स्क्वायर ऑर्डर का होगा वो ऑलवेज अबेलियन होगा, है ना। साइक्लिक होगा ये नहीं बोल सकते, लेकिन अबेलियन ऑलवेज होगा क्योंकि पी स्क्वायर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर ऑलरेडी हम जानते हैं। तो पी स्क्वायर होगा यानी पी और अबेलियन, सो वी नो द ईडीपी ऑफ अबेलियन इज अबेलियन, देयरफॉर जी इज अबेलियन। इन पर्टिकुलरली जो जी होगा वो होगा या तो जेड पी स्क्वायर की स्क्वायर, है ना, बाय द फंडामेंटल थियरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के थ्रू मैं ये लिख रहा हूँ, जेड पी क्रॉस जेड क्यू स्क्वायर, ये हो सकता है, या क्या हो सकता है, जेड पी स्क्वायर क्रॉस जेड क्यू हो सकता है। और क्या होगा, कितने पार्टीशन बन रहे हैं ना, 2 के 2 हो रहे हैं, 2 इंटू 2 4, टोटल तो 4 बनेंगे, एक और आएगा जेड पी क्रॉस जेड क्यू। ठीक है, तो ये हमारे टोटल जो भी अबेलियन होंगे वो इस टाइप के ही बनेंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। तो जब भी ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर आएगा और ये कंडीशन होल्ड हो रही होगी तो जी ऑलवेज अबेलियन होगा, और जो अप टू आइसोमॉर्फिक जो ग्रुप होंगे वो ओनली 4 होंगे। ठीक है, और बिफोर इससे पहले वाले में इस टाइप का अगर ग्रुप आता है पी स्क्वायर इंटू क्यू का, वो ऑलवेज क्या होगा, अबेलियन होगा, और अप टू आइसोमॉर्फिज्म जो होंगे वो ग्रुप जो होंगे वो ओनली 2 होंगे। आप इसके उसमें मतलब जो हमारे पास चार्ट है, जो टेबल है उसमें जाके आप देख सकते हैं। 24.6 जो रिजल्ट है या थियरम है उसी के थ्रू ही करना है। देखो यहाँ पे आपने ये लगाया, ठीक है, बस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आया, जहाँ पे पी एस एस जी का ऑर्डर है पी स्क्वायर हो जाएगा, क्यू एस एस जी का ऑर्डर क्यू हो जाएगा। तो जब पी एस एस जी आप नंबर ऑफ पी एस एस जी आप निकालोगे तो इस टाइप से निकालोगे। जब आप इसको करोगे तो वो जो गिवन कंडीशन है डज नॉट डिवाइड वाली, वो इन दोनों को यूनिक कर देगा। जैसे यूनिक कर देगा
सो ये तीनों कंडीशन होल्ड हो गई। जैसे तीनों कंडीशन होल्ड हो गई सो ये हमने लिख दिया। सो अब देखो h का ऑर्डर p स्क्वायर है, k का ऑर्डर q स्क्वायर है, तो p स्क्वायर का अबेलियन होता है ऑलवेज, यानी प्राइम स्क्वायर का ऑलवेज अबेलियन होता है, ये प्रूफ कर चुके हैं। तो प्राइम स्क्वायर का ऑलवेज अबेलियन होता है, तो ईडीपी ऑफ टू अबेलियन इज अबेलियन, हमने ये प्रॉपर्टी में भी पढ़ा है, ईडीपी की प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ टू अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन, तो जी अबेलियन हो जाएगा, सिंपल। 5 इंटू 7 कितना आ रहा है, 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर कितना बन रहा है, को 5 जो है 7 स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड नहीं करेगा, एंड सो ये जो ऑर्डर का ग्रुप जो बनेगा ऑलवेज अबेलियन हो, ठीक है। तो ये भी हमें देखना है, मतलब ये अबेलियन होगा इसके लिए हमारे पास है, अगर ऐसे डिवाइड कर रहा है उसके लिए हमें गारंटी नहीं दे सकते हम, है ना। अगर कर रहा है कोई अगर ऑर्डर 36 का, तो इसमें हम यूज नहीं करेंगे इसको, मे भी हो सकता है वो नॉन अबेलियन भी हो। नेक्स्ट रिजल्ट देखो, अगेन देखो प्रूफ कर लेना, इनके सिमिलर प्रूफ है इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। रिजल्ट 4 में बस इसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। इफ ऑर्डर ऑफ g इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, एंड पी क्यू आर जो है वो डिस्टिंक्ट प्राइम है, प्राइम, एंड ऑफकोर्स p डज नॉट डिवाइड क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 1, q does not divide p square r square minus 1, and r does not divide p square q square minus 1। जैसे p q r वाला था वैसे ही, then अगर ऐसा है then g is abelian, ठीक है। अब एक्चुअली में p स्क्वायर q स्क्वायर के लिए h k था, यहाँ पे h k l आ जाएगा, है ना। तीनों जो होगा ऑर्डर p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर के होंगे, और वो idp जो है वो होल्ड हो जाएगी वहाँ पे, तो जो idp होगा एच के एल का वो आपका जी होगा, और जो ये आइसोमॉर्फिक टू ईडीपी, तो ईडीपी जो होता है ऑफकोर्स अबेलियन ग्रुप का जो ईडीपी होगा वो भी अबेलियन होगा, देयरफॉर दिस इज अबेलियन, ठीक है। ये हम ये 4 जो रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो अब इसी पे एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 175 अप टू आइसोमॉर्फिक, नंबर ऑफ ग्रुप ऑर्डर 175 अप टू आइसोमॉर्फिक कितने होंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 175 विच आर नॉन आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। वाई, क्योंकि आपने देखा P5 डज नॉट डिवाइड 7 माइनस 1 एंड 7 डज नॉट डिवाइड 5 स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो जब आपने ये क्लेम कर दिया दिस इज द अबेलियन, सो जस्ट डू द पार्टीशन ऑफ 2 का पार्टीशन क्या होगा 2 और 1 प्लस 1, सो इट इज जो भी ग्रुप बनेंगे नॉन आइसोमॉर्फिक विच आर अबेलियन, विच यहाँ पे अबेलियन भी नहीं दिया है, हमें पता है ये अबेलियन ही होंगे, और जो भी टोटल नंबर ऑफ ग्रुप बनेंगे वो ओनली 2 होंगे। जो क्या क्या होंगे लिस्ट भी कर सकते हो, आज लिस्ट कर सकते हो आप, ऑफकोर्स Z175 एंड सेकेंड वन इज Z5 क्रॉस Z5 क्रॉस Z7, इस तरीके से हम बता सकते हैं। सो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 175, दिस इज नथिंग बट द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 175। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 99, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 99। सो ग्रुप का ऑर्डर है 99, 3 स्क्वायर इंटू 11, 3 स्क्वायर इंटू 11। क्या ये भी फिलफिल कर रहा है वो कंडीशन जो हमने पी स्क्वायर इंटू क्यू के लिए किया है, 3 डज नॉट डिवाइड 11 माइनस 1 एंड 11 डज नॉट डिवाइड 3 स्क्वायर माइनस 1। सो अगर ऐसा है सो जी इज अबेलियन, ठीक है, जी अबेलियन है, सो जी इज आइसोमॉर्फिक टू Z99 और Z3 क्रॉस Z3 क्रॉस Z11, ठीक। अगर एग्जाम में आता है क्लासिफाई द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 99, तो आपको प्रॉपर वैसे करना है जैसे आपने पी स्क्वायर इंटू क्यू का प्रूफ किया है, पी स्क्वायर इंटू क्यू का जो प्रूफ किया है वैसे ही आपको करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3, ऑफकोर्स दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ये है 66। देखो इसमें क्या हो रहा है, ग्रुप का ऑर्डर है 66 और ये 66 कैसे है 2 इंटू
3 इंटू 11। बट हम देख पा रहे हैं जब हम ये कर रहे हैं क्या 2 डिवाइड कर रहा है 3 इंटू 11 माइनस 1 को, या 2 डिवाइड 33 माइनस 1। तो अब सॉरी 2 डिवाइड, जब ये 2 डिवाइड कर रहा है सो वी कैन नॉट यूज द वो PQR वाला, वेयर P डज नॉट डिवाइड वाला, उसको हम यूज नहीं कर सकते। सो हमें इसको करना पड़ेगा। तो चलो इसको कर लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट पेज। दिस इज द determination or classification of the group of order 66, ठीक है।